एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रामू और उसकी बीवी सीता उसके बेटे चिंटू के साथ रहते थे। उसी गांव में एक तोता भी रहता था। उसका नाम था रघु। वो किस्मत का धनी था। जहां भी जाता वहां किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ती थी। एक दिन रघु उड़ते उड़ते उस गरीब परिवार के घर गया। रघु सोचता है, अरे वाह! लगता है यहाँ आज बहुत अच्छा खाना मिलेगा। मैं पेट भर के खाऊंगा। वो एक कटोरी में रखे अमरूद देखता है। अरे वाह! अमरूद! मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैं तो इसे पेट भर के खाऊंगा। रघु तोता अमरूद खाने ही लगता है। तभी सीता रघु को अमरूद खाते देखती है तो गुस्सा हो जाती है और उसे वहां से भगा देती है। भाग यहाँ से! न जाने कहाँ से आ जाते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ इनसे। सीता के भगाने के बाद रघु चुपचाप से एक कोने में रहता है। धीरे धीरे उस परिवार की बरकत होने लगती है। एक दिन रामू और सीता खाना खाते वक्त बातें करते हैं। आजकल हमारी बहुत तरक्की हो रही है, काम भी अच्छा चल रहा है। रामू कहता है। इस पर सीता कहती है, सच कहा, भगवान हमेशा ऐसे ही हम पर मेहरबान रहे। बेटा चिंटू भी कहता है, पिताजी, मुझे खिलौना लेके दो ना, मेरे सभी दोस्तों के पास है। रामू कहता है, ठीक है, जरूर लाऊंगा। सीता कहती है, कितने खुश है सब, मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे। एक तरफ ऐसी बातें होती हैं तो दूसरी तरफ रसोई में रघु तोता भी अमरूद खाते रहता है। मजा आया, अमरूद खाया, मजा आया, अमरूद खाया, मजा आया। तभी सीता रसोई में आती है और रघु तोते को अमरूद खाते देख बहुत गुस्सा होती है। सीता रघु को बाहर निकालने के लिए पिंजरे में अमरूद रखती है। रघु जब अमरूद खाने लगता है तो पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाता है और वो उसमें फंस जाता है। मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचाओ। अगले दिन सीता पिंजरा उठाकर बाहर दूर उस रघु को छोड़ देती है। रघु के जाते ही उनके घर आई बरकत धीरे धीरे कम हो जाती है। उन्हें बहुत घाटा होता है। सीता कहती है, ये क्या हो रहा है? अचानक इतना कैसे बदल गया? अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। रामू कहता है, लगता है भगवान हम पर रूठ गए हैं। चिंटू भी कहता है, लगता है मुझे खिलौने भी नहीं मिलेंगे। और वो रोने लगता है और बाहर चला जाता है। कुछ दिन बाद रघु तोता फिर से उस घर में आता है। वापस आया, मैं वापस आया। अब मैं जमकर अमरूद खाऊंगा। रघु सीधा रसोई घर में चला जाता है और अमरूद खाने लगता है। कुछ देर बाद सीता रसोई में आती है और रघु को देख कहती है, एक तो घर में पहले से इतनी दिक्कत चल रही है और ऊपर से ये तोता मुझे और परेशान कर रहा है। सीता रघु को वहां से भगा देती है। रघु उड़कर किसी कोने में छुप जाता है। कुछ दिन बाद धीरे धीरे उस घर की बरकत वापस आने लगती है। काम भी अच्छे से चलने लगता है। एक रात जब रघु तोता अमरूद खाने जाता है तो पिंजरे में फंस जाता है। ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? एक तोते को शांति से अमरूद खाने क्यों नहीं देते? मैं कौन सा चोरी कर रहा हूँ? बस अमरूद ही तो खा रहा हूँ। तभी रामू वहां आता है और पिंजरे में रघु तोते को देख उसे बाहर छोड़ देता है। ये तोता भी कितना जिद्दी है, बार बार वापस आ जाता है। जैसे ही रामू रघु को छोड़ देता है, अगले दिन से फिर से उनके घर की बरकत जाने लगती है। काम में घाटा होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। रघु तोता घर आता है तो अचानक बरकत आती है और जब रघु तोता को बाहर निकालते हैं तो बरकत चली जाती है। एक दिन सीता रघु तोते के घर आने और बाहर जाने की स्थिति पर नजर रखती है। ये तोता जब भी घर आता है तो घर में बरकत आती है और जैसे ही ये घर से बाहर जाता है तो उसी के साथ बरकत भी चली जाती है। कहीं ये जादुई तोता तो नहीं है? अगली बार जब ये तोता घर आएगा तो मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। सीता रघु का बहुत इंतजार करती है लेकिन रघु तोता दोबारा उस घर में कभी नहीं आता
और वो लोग उसके इंतजार में पछताते रहते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें कुछ चीजों की अहमियत तब पता चलती है जब हम उन्हें खो देते हैं। एक बार की बात है, जनकपुर गांव में केशव और तुलाराम नाम के दो भाई रहा करते थे। केशव किसान था। वो बहुत ही ईमानदार और संतोषी स्वभाव का था। वो बड़ी मुश्किल से खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पेट पालता, लेकिन उसे अपने बेटे राजू की चिंता थी, क्योंकि उसके बेटे राजू का एक हाथ विकलांग था और उसके इलाज के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत थी। लेकिन केशव ने अपने बेटे राजू को हमेशा अच्छी परवरिश और शिक्षा दी, जिससे वो लोगों की मदद करे। दूसरी तरफ उसका भाई तुलाराम, जो एक कसाई था और चिकन की दुकान चलाता था, वो अपने भाई केशव से जलता था। क्योंकि तुलाराम की दुकान अच्छी चलती, इसलिए वो अच्छे पैसे कमाता और उसे इस बात का घमंड भी था। इसलिए तुलाराम का बेटा छोटू भी अपने पिता की तरह ही घमंडी था। तुलाराम ने कहा, बेटा छोटू, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम दुकान देखना और ग्राहकों के लिए सामान इस चुंबक लगे तराजू में ही तौलना। छोटू दुकान का काम कर खेलने चला गया। राजू के विकलांगता के कारण बच्चे राजू के साथ नहीं खेलते और उसका मजाक बनाते। ये देखो, ये एक हाथ से बड़ा बॉल क्या पकड़ेगा? तब छोटू ने कहा, राजू, तुम जाओ, ये खेल तुम्हारे बस का नहीं है। राजू दुखी मन से अपने घर आया और अपनी माँ से बोला, माँ, क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा और अपने दोस्तों की तरह नहीं खेल पाऊंगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम तो सबकी मदद करते हो और जो सबकी मदद करता है, भगवान हमेशा उसकी मदद करते हैं। देखना, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। राजू दुखी बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी तुलाराम अपने दुकान के लिए कुछ मुर्गियां लेकर आया, लेकिन कुछ मुर्गियां पिंजरे से निकलकर यहाँ वहाँ भागने लगी। छोटू उन मुर्गियों को पकड़ने लगा। तभी एक मुर्गी राजू की तरफ आई, जिसका एक पैर कटा था और वो जख्मी थी। राजू को उस घायल मुर्गी पर दया आ गई और वो उसे चुपचाप लेकर अपने घर चला गया। राजू ने मुर्गी की बड़े प्यार से मरहम पट्टी की और उसकी खूब सेवा की। उसे समय समय पर खाने पीने के लिए दाना पानी देना, जिससे एक टांग वाली मुर्गी बिल्कुल ठीक हो गई। मुर्गी राजू के प्यार और सेवा से बहुत खुश हो गई और अचानक वो मुर्गी बोल पड़ी, राजू, मैं तुम्हारी सेवा और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। मुर्गी की आवाज सुनकर केशव चौंकते हुए बोला, अरे ये क्या? ये मुर्गी तो बोल रही है। हाँ, मैं कोई साधारण मुर्गी नहीं, बल्कि महान जादूगर राता की जादुई मुर्गी तीतरी हूँ। लेकिन मेरे जख्मी होने के बाद जादूगर ने मुझे कसाई के पास बेच दिया और फिर राजू ने मेरी जान बचाई। मैं सिर्फ 3 सोने के अंडे दे सकती हूँ, लेकिन सिर्फ उन्हें जिनके मन में लालच ना हो और दूसरों की मदद करते हो। उसके बाद मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी और तुम ये अंडे बेचकर अपने सभी सपने पूरे कर सकते हो। और अगली सुबह राजू और उसके पिता ने देखा कि मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया है। ये देख राजू और उसके माता पिता हैरान रह गए। अब मुर्गी ने अगली सुबह दूसरे अंडे दिए। केशव ने वो अंडे बेचकर एक अच्छा घर बनवाया और राजू का इलाज करवाया, जिससे राजू का हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन तीसरे अंडे देने से पहले ही जादुई मुर्गी की सच्चाई तुलाराम को पता चल गई और वो अपनी मुर्गी केशव के घर से वापस ले आया। और तुलाराम अगली सुबह मुर्गी के अंडे देने का इंतजार करने लगा, लेकिन मुर्गी ने सोने की जगह साधारण अंडे ही दिए। तब तुलाराम को ये बात समझ में आ गई कि उसके लालच और बुराई के कारण ही उस जादुई मुर्गी का जादू काम नहीं करेगा। तुलाराम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वो जादुई मुर्गी राजू को वापस लौटा दी और केशव से माफी मांगते हुए बोला, भाई केशव, तुम्हारे और राजू के अच्छाई और नेक दिल होने की वजह से इस मुर्गी के जादुई अंडे तुम्हें मिले। मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा लालच किया और कभी किसी की मदद नहीं की। अब से ये जादुई मुर्गी सिर्फ तुम्हारी है। जादुई मुर्गी को वापस पाकर राजू और उसका परिवार बहुत खुश हुए। अब उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और तुलाराम भी लालच छोड़कर नेकी के रास्ते पर आ गया। तो बच्चों, हमें लालच छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए और राजू की तरह दूसरों की निस्वार्थ मदद करनी चाहिए।